हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया और रिजल्ट जारी करते ही आप देख सकते हो इसमें जो है 0.91% लगभग 1% की तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन फिर आपका जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ आप देख सकते हो 9:40 पे 1309 पे ट्रेड कर रहा था और वैसे ही यहाँ से आपका ये अपर डायरेक्शन में जाकर के लगभग जो है 2.5% से ऊपर चला गया। अगर हम बात करते हैं इसके 5 दिन की, तो 5 दिन में 1.21% से तेजी है। और अगर हम बात करते हैं इसके 6 महीने की, तो अपने इन्वेस्टरों को 6 महीने में 72% का रिटर्न दे चुका है। और अगर हम साल भर की बात करते हैं तो साल भर में देखिए 96 लगभग यानी कि 100% का, यानी कि पैसा डबल करके दे चुका है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में देखिए 244% का रिटर्न दे चुका है। क्योंकि हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप में जो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी वो आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद ने सबने अपना जो है वो अपना गेन कर लिया, जितना हिंडनबर्ग से नीचे गया था उसके ऊपर चला गया। और फिर से इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया, ये भी अच्छा खासा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको जूम करता हुआ नजर आया। तो हम इसी के बारे में देखेंगे, इसका प्राइस का जूम किया और साथ ही इसने अपने जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट के साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी दी है डिविडेंड के रिगार्डिंग, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके साइट पर जाकर के हम देखते हैं कि ये किस काम में है। वैसे तो अडानी पोर्ट के नाम से ही पता है कि पोर्ट्स के मामले में, तो देख सकते हो आप पोर्ट्स के मामले अगर हम बात करते हैं तो देखिए 580 इसका MMTPA कैपेसिटी है इसका। 13 पोर्ट्स ऑपरेट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो टर्मिनल 15,000 हेक्टेयर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड है इसके पास। और देखिए 14.9 लाख स्क्वायर फीट का वायर हाउस है, जहां पे आपका जितना भी कंटेनर होता है उसको रख सकती है। 11 लॉजिस्टिक पार्ट ये आपके ऑपरेट करती है, तो देख सकते हो कितना ज्यादा इसका है। अगर हम बात करें इसका, तो आप देख सकते हो लगभग जो है इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13 ऐसे पोर्ट्स हैं जो इंडिया में ये ऑपरेट करती है। आप देख सकते हो सब कुछ का आपके जो महाराष्ट्र में, कुछ गुजरात में, कुछ आपका जो गोवा में, और आपका देखिए ज्यादातर आपका जो 3 है वो आपका आंध्र प्रदेश में, फिर आपका 2 कोलकाता में और एक आपका उड़ीसा में। तो आप देख सकते हो ये ऑपरेट करने का काम करती है। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के, तो इसके और भी जितने भी ग्रुप हैं वो सब सारे आपके मिलकर के इसको ऑपरेट करते हैं। और अडानी स्पेशल जोन और जो पोर्ट है ये आपको बहुत ज्यादा ऑपरेट करती है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा लॉजिस्टिक आपको ऑपरेट करने का काम करती है। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट कैसा रहा। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसका टोटल इनकम की, तो आप देख सकते हो इसका जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे इसका दर्शाया हुआ देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं इस बार के मार्च 2024 की, तो देखिए ये 7,199.94 करोड़ का था। और अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो 6,178.35 करोड़, तो देखिए बढ़ गया यहाँ पे। ईयरली बेसिस की अगर बात करते हैं तो 2024 में देखिए 28,209.98 करोड़, और अगर बात करते हैं 2023 की, तो देखिए 22,404.62 करोड़। तो आप देख सकते हो कि 22,000 से बढ़कर के 28,000 करोड़ पहुंच गया। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये देखिए अभी जो है वो 2,340.98 करोड़ पहुंच गया। लेकिन अगर बात करते हैं मार्च 2021 की क्वार्टर 4 रिजल्ट के, तो देखिए इसका जो था वो 917.23 करोड़ था। तो आप देख सकते हो लगातार जो है वो 917 करोड़ से बढ़ करके आपका 2,340 करोड़ पहुंच गया। देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ा है। और अगर ईयरली बेसिस की बात करते हैं, देखिए 2024 में जो है वो आपका 10,093.73 करोड़ हो गया। और बात करते हैं 2023 में, तो 5,486.89 करोड़ है। तो आप देख सकते हो लगभग जो है वो दुगना हो गया इसमें। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स की, तो आप देख लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। 1,139.07 करोड़ था इसका 2023 में, और अभी बढ़ करके 2,014.17 करोड़ हो गया, 77 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसका बढ़ा है। ईयरली बेसिस की भी बात करते हैं तो देखिए 8,103.99 करोड़ हो गया 2024 में। और अगर बात करते हैं 2023 में, तो 5,390.85 करोड़ था। तो आप देख सकते हो लगातार जो होगा कितना ज्यादा बढ़ा है। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इसका जो आया रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, क्वार्टर 4 रिजल्ट, तो लगातार इसमें तेजी देखने को मिली है। अब क्वार्टरली रिजल्ट के साथ है इसने एक चीज और घोषणा किया है, वो है इसका डिविडेंड को लेकर के। तो देखिए डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो इसने जो घोषणा की है वो देखिए 6 रुपए डिविडेंड देने की घोषणा की है, जो कि इसका 300% है। क्यों 300% है? क्योंकि इसका अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं पर इक्विटी शेयर, तो 2 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 2 तिया 6 यानी कि 300% का इसका है। तो इसने जो एनुअल जनरल मीटिंग में इसने अनाउंसमेंट किया है कि वो 6 रुपए का डिविडेंड भी देंगे। तो दो खुशखबरी, एक तो इसका आपका क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी बढ़ा है, जिसमें नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, और साथ ही इसने जो है डिविडेंड देने का भी अनाउंस कर दिया क्वार्टर से, आपका क्वार्टर 4 में 6 रुपए का डिविडेंड, जो कि आपका 300% का डिविडेंड है। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज निकल के आ रही है और इसी की वजह से इसका प्राइस में आपको जूम करता हुआ नजर आया। अब चलिए दोस्तों, हम इसके फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो 1,331 रुपए पे, और देखिए कि 0.47% के। वहीं मार्केट कैप की बात करते हैं तो देखिए 2,87,547 करोड़ का मार्केट कैप है। सोच सकते हो 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। आरओसी की बात करते हैं तो देखिए लगभग 10% चल रहा है, 9.53%। आरओई की बात करते हैं तो लगभग 15%, 14.4% है। हाई और लो की बात करते हैं देखिए 660 रुपया से 1,425 रुपया पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं डिविडेंड, तो देखिए 0.38% का डिविडेंड है। और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपए का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 225 रुपए बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 33.5 रुपए का ईपीएस है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कैप जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। और अगर हम बात करते हैं इसके आरओसी, तो ये भी आपका 10% से बढ़ रहा है, और आरओई ये भी आपका 15% से बढ़ रहा है। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है। अब हम इसके 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया। तो आप देख सकते हो 1 साल पहले यानी कि 4 मई 2023 को ये ऑपरेट कर रहा था उस समय 679.75 रुपया पे, और अभी आप देख सकते हो ये जो ट्रेवल कर रहा है वो आप देखिए 1,335.05 पे। तो देख सकते हो कितना ज्यादा, लगभग दोगुना भी बढ़ा है। क्वार्टरली रिजल्ट की इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके सेल्स के, तो देखिए सेल्स इसका लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। जून 2023 में देखिए 6,248 करोड़, फिर देखिए 6,646 करोड़, फिर 6,920 करोड़। देख सकते हो लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका बढ़ा है, 3,689 करोड़, 3,664 करोड़, और उसके बाद देखिए 4,196 करोड़। तो ये भी देख सकते हो लगातार बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये भी आप देख सकते हो लगातार बढ़ा है।
59% का, उसके बाद आपका देखिए 55% और अभी देखिए आपका 61% से चल रहा है दिसंबर 2023 में। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है 2491 करोड़, फिर 2066 करोड़ और उसके बाद देखिए 2741 करोड़ पहुंच गया, आप देख सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपका अच्छा खासा बढ़ा है, देखिए 2119 करोड़, उसके बाद देखिए 1762 करोड़ और उसके बाद बढ़कर के 2208 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ा है, ठीक है। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे। तो अगर हम सबसे पहले इसके सेल्स की बात करते हैं तो देखिए सेल्स यहाँ पे मार्च 2022 में 17,119 करोड़ का था और वहीं देखिए मार्च 2023 में इसका 20,852 करोड़ और देखिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 25,611 करोड़ लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है मार्च 2022 में 9,528 करोड़, मार्च 2023 में 10,947 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 14,820 करोड़। तो देख सकते हो लगातार बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 56%, 52% और 58% का हो गया। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है मार्च 2022 में 5,717 करोड़, उसके बाद देखिए 5,489 करोड़ और उसके बाद 8,217 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो आप देख सकते हो लगातार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बढ़ा है मार्च 2022 में 4,953 करोड़, उसके बाद देखिए मार्च 2023 में 5,353 करोड़ 93 करोड़ और उसके बाद देखिए 7,230 करोड़। तो आप देख सकते हो लगातार इसका जो है वो बढ़ा है। तो अगर हम इसके सेल्स की बात कर लें या फिर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर हम इसकी बात कर लें नेट प्रॉफिट, लगातार इसका बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज तो देखिए हमारे पास सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में 21% से बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर में देखिए 33% से बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 18% से और लास्ट ईयर से आपका देखिए 68% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम इसका सीएजीआर की बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका 3 साल में ये 20% से बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर से आप देख सकते हो 98%, लगभग 100% से बढ़ रहा है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता है तो देखिए 3 साल में 15% से और लास्ट ईयर से आपका 14% से। तो आप देख सकते हो कि इसका सीएजीआर जो है वो 100% से बढ़ रहा है। इसका अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है 70% के आसपास से बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो ये भी इसका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं बैलेंस शीट को। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस शीट का डेटा आ गया। तो अगर हम बात करते हैं इसके रिजर्व की तो ये देखिए हमारे पास रिजर्व का डेटा। तो अगर हम मार्च 2022 की बात करते हैं तो 41,399 करोड़ का इसका रिजर्व था। वहीं देखिए मार्च 2023 में बढ़कर के 44,985 करोड़ हो गया और सितंबर 2023 में ये बढ़कर के 48,261 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की तो इसके पास एसेट्स कितना है तो आप देख सकते हो 62,553 करोड़ का एसेट था मार्च 2022 में। मार्च 2023 में यही बढ़कर के 72,838 करोड़ का हो गया और अगर सितंबर 2023 की बात करते हैं तो 73,711 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो लगातार जो इसका है फिक्स एसेट्स और रिजर्व इसका लगातार बढ़ता गया। तो ये इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो ये हमारे पास इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा आ गया। तो सबसे पहले प्रमोटर यानी कि अडानी ग्रुप की बात करते हैं कितना है तो देखिए 65.89% का स्टेक है अडानी ग्रुप के पास, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एफआईआई तो एफआईआई के पास देखिए 14.98 यानी कि लगभग 15% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 11.84% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 7.30% का स्टेक है। तो अगर हम बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई दोनों को अगर मिला देते हैं तो आप देख सकते हो लगभग जो है 25% का स्टेक इन दोनों के पास है। ये आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस जनरेट करता है क्योंकि एफआईआई और डीआईआई इन दोनों के पास जितना ज्यादा किसी कंपनी का स्टेक होता है उतनी ज्यादा वो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी होती है। तो एफआईआई और डीआईआई इन दोनों के पास जो 25% का स्टेक है जिसकी वजह से ये मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है। और अडानी के पास खुद ही इसके पास देखिए 65.89% का स्टेक है। और हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी है अगर हम बात करते हैं कंपनी के मामले में। इस पे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से ये बाउंस बैक करके एक बार फिर से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चल गई है। तो यही शो करता है कि ये सब कंपनी जो होती है बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और इसमें कोई भी दिक्कत आने पे वो फिर से बाउंस बैक कर जाती है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को रिगार्डिंग। इसने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया और साथ ही इसने जो है अपने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया। डिविडेंड ये 300% का देने वाली है, ₹2 के फेस वैल्यू पे 6 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।